हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के बजे हैं 4:30 और मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। तो आज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, तो प्लीज़ जो है मेरी वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे भी रिलेटेड है और कहीं ना कहीं वो आपके भी काम आ सकती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि 4:30-5 के बीच का टाइम है और कितना मतलब अंधेरा है। थोड़ा पास में ही है दूध जहाँ पे हम लेने जाते हैं, लेकिन जो है थोड़ा सुनसान रास्ता पड़ता है, इसलिए थोड़ा डर लगता है। तो कभी कभी तो मैं जो है 5:30 से 6 के बीच जाती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा जल्दी चली जाती हूँ। तो आज मैं जल्दी जा रही थी क्योंकि वो लोग जो है 4 बजे तक दूध निकाल देते हैं। तो आज मैं फ़ोन भी लेके आ गई साथ में, क्योंकि बहुत ही प्यारा नज़ारा था। तो बिल्कुल सुनसान कोई नहीं है और इस तरीके से मतलब बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा है। 2-3 दिन से ना हमारे साइड में कोहरा भी पड़ने लग गया है, फॉग मतलब। तो ऐसे लग रहा है ठंड आ गई। देखिए कितना प्यारा जैसे कलर किया होता है ना, बिल्कुल वैसे लग रहा था। तो गाइस, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ। जो लेडीज़ लोग हैं बहुत लापरवाही करती हैं और उसका खामियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ता है, आज मैं आपको अपनी आप बीती बताने वाली हूँ, ताकि आप भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी गलती या ऐसी लापरवाही अपने प्रति ना करें। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों से जो है वीडियो भी नहीं डाल रही थी। मैं इसलिए नहीं डाल रही थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। उसके बावजूद भी मेरे साथ इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, तो सोचने वाली बात है। तो कहाँ मैंने लापरवाही की, मैंने सबसे पहले वही देखा। तो मैं खाने पीने में बहुत ज़्यादा लापरवाही की और उसकी वजह से जो है कई दिन से, क्या मैं आपको बताती हूँ, पिछले साल मेरी जो पाँव की छोटी उंगली है उसकी छोटे से जॉइंट में मुझे पेन, बहुत तेज़ पेन हुआ था। उसको कुछ दिन मैंने ऐसे ही लगातार इग्नोर किया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई, उसका चेकअप हुआ, कुछ दिखाई दिया वहाँ पे। तो वहाँ के एक डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको जो है ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। उनको समझ में नहीं आया एक्चुअली, और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे जो है बोन कैंसर हो गया है। MRI कराई, सब कुछ कराया, सब कुछ नॉर्मल आया। फिर हम ऐसे ऐसे करके 3-4 डॉक्टरों के पास गए कि भाई कुछ बड़ी चीज़ ना जाए, लेकिन किसी ने भी कुछ भी सिंपल तरीके से बताना ज़रूरी नहीं समझा। और उस बीच मेरा पेन भी काफ़ी कम हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो अगर नॉर्मल है तो क्या दिखाना, लापरवाही की। उसके बाद 8-9 महीने हो चुके हैं उस बात को, और उससे लेके फिर जैसे पाँव में था सेम वैसे ही मेरे हाथ में पेन हुआ, बहुत तेज़ हुआ। और मैंने सोचा नॉर्मल है, उसको 1-2 महीने मैंने खींच दिया और धीरे धीरे वो पेन मेरी पूरी बॉडी में होना शुरू हो गया। हाथ, पाँव, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, यहाँ तक कि सर तक पहुँच गया। इतना ज़्यादा एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई इस पेन की वजह से कि मुझे रात को ही अकेले खुद हॉस्पिटल जाना पड़ा, जहाँ पे डॉक्टर ने मेरे चेकअप किया और उसमें ये सारी चीज़ें आई। जब मैंने उनको बताया कि मुझे स्वेलिंग भी हो रही है, पेन हो रहा है, इस एक एरिया में पेन होता है, ऐसे करके जब मैंने उनको बताया, तो शायद वो समझे उस चीज़ को, क्योंकि डॉक्टर भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं मेरी जो है बीमारी को लेके। ये मुझे बताना नहीं आता, मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत सारे डॉक्टरों से जो है निराशा ही हाथ लगी है। टेस्ट कराया तो उसमें रिपोर्ट आई बहुत ही गंदी आई। तो मेरे अंदर सारे जो विटामिन्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, और जितने भी पेन वाले पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए हैं। जैसे ESR है, यूरिक एसिड है, और पता नहीं RF फैक्टर होता है वो है, और 2-3 और टेस्ट हैं जिसके नाम मुझे याद नहीं आ रहे। वो सब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच गए हैं, इतना पहुंच गए हैं कि मुझे जो है पेन अब सहन नहीं हो रहा था। तो अभी जो है डॉक्टर ने तो साफ़ बोल दिया है, एलोपैथिक डॉक्टर ने मुझे साफ़ बोल चुका है कि इस बीमारी को हम मतलब ठीक नहीं कर सकते, हमेशा आपकी बॉडी में रहेगी। हाँ, इतना कर सकते हैं कि पेन कम रहेगा, क्योंकि आर्थराइटिस जो बोलते हैं गठिया होती है, वो बीमारी कभी ठीक नहीं होती है। तो डॉक्टर के पास एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है, उन्होंने साफ साफ मुझे बोल चुका है। तो कई दिन तक तो मैं मातम में रही इस बीमारी के कि यार इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बीमारी लग गई है अभी से, तो कैसे निकलेगा मेरा जो है आगे की लाइफ।
बट कुछ दिन माता बनाया और कुछ दिन जो है हाथ पैर बिल्कुल भी नहीं चले, अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा आराम है। तो मैंने ये बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी स्टार्ट कर दी है और मैंने अपने आप से चैलेंज लिया है और फिर खड़ी हो गई हूँ एक कहते हैं ना उगते हुए सूरज की तरह कि नहीं, अगर डॉक्टर ने मुझे ये बोला है ना कि ये ठीक नहीं हो सकता तो मुझे ठीक करके दिखाना है, मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। और तो यही नहीं, काफ़ी बीमारी मुझे डॉक्टर ने बोली है कि ये ठीक नहीं होगी और वो मैंने ठीक की है, तो मैं इसको भी ठीक कर लूँगी। मैंने इसी होप से जो है अपने आप को खड़ा किया है कि मैं इसको ठीक करूँगी। और एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा है। और आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर बीमारी का सल्यूशन होता है, हर बीमारी का तोड़ होता है। तो मैं तो आयुर्वेद की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं मतलब खुद से भी बोल रही हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि कुछ दिन तो मेरी इतनी बुरी हालत थी कि आप समझ सकते हैं कि एक बंदा अपना भी काम नहीं कर पा रहा है और उसको पेन हो रहा है। पेन तो मैं एक तरीके से जो है झेल सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं काम नहीं कर पा रही हूँ ना तो मुझे उसकी वजह से बहुत इरिटेट हो रहा था, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। और आज मैंने मतलब पहली बार इस बीमारी में अपने आप को इतना निराशा और इतना मतलब कहते हैं ना लाचार महसूस किया। और पहली बार मैं ये सोच रही थी कि मैं शायद अब मुझे मतलब जीना नहीं है, या मैं बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, 8-9 साल से झेल रही हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी लाइफ में इस तरीके से ये चीज़ें आती हैं। तो मैं बार बार मतलब 2-3 दिन तो यही रोना मतलब रोती ही रही कि मुझे अब नहीं जीना। बच्चे मुझे कुछ नहीं दिख रहे थे, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी और मैंने इतनी ज़्यादा बढ़ा दिया उसको, लेकिन धीरे धीरे अपने ऊपर विश्वास करती रही ना कि कुछ नहीं होगा और इसको मैं ठीक कर दूँगी। जैसे जैसे मैंने विश्वास अपने अंदर जगाना शुरू किया ना, तो जितना मुझे प्रॉब्लम हो रही थी वो उसकी तरफ से दिमाग हट गया और मतलब इग्नोर कर दिया उसको। और फिर मैं जो है अपने आप में मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। तो बस उसी उम्मीद से मैं फिर से खड़ी हो गई हूँ और मैं वाकई में इस बीमारी को ठीक करके दिखाऊंगी। हर कोई मुझे बोल रहा है बीमारी ठीक नहीं होगी, उनके साथ और बढ़ेगी और तकलीफ़ होंगी, ये होगा, लेकिन यार मुझे उन सबको दिखाना है कि कोई रेनू के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहती हूँ कि रेनू के लिए कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है चीज़, तो वो ठीक करेगी तो करेगी। तो ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या ले रही हूँ ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके, थोड़ा सा पेन हो, क्योंकि लेडीज़ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसके अंदर से इतना कैल्शियम निकल जाता है कि उसको 5 साल लग जाते हैं उस कैल्शियम को वापस लाने के लिए। और मेरी लाइफ में ऐसा था कि मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था सेकंड बेबी के लिए, लेकिन मुझे खैर मैं इसके बारे में फिर कभी बताऊंगी। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी। तो ये मैंने बनाई है, मतलब जो मेरे अंदर उसकी कमी हो रही है ना कैल्शियम की, उसको बहुत जल्दी जो है ताकत देगा और इस चीज़ के लिए भी ठीक है, ये पेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ये लिया था थोड़ा सा दूध के अंदर मैंने डाला है पनीर की मैंने खीर बनाई है। खाली पनीर खाने से कुछ नहीं होता, उसको जो है खीर बनानी पड़ती है। और 1 मुट्ठी मैंने डाले हैं इसके अंदर मखाने, इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। थोड़ा सा मैंने डाला है इसके अंदर ब्राउन शुगर और ये मेरा जो है तैयार हो गया। फ्रूट कभी नहीं खाती थी, अब फ्रूट भी खाने पड़ेंगे क्योंकि सारे विटामिन्स जो हैं मतलब माइनस में चले गए, तो विटामिन्स को लेके आना होता है। तो अब मैं यहाँ झूले पे बैठ के आराम से इसको खाऊंगी और तब तक मेरी खीर रेडी हो जाएगी। तो ये खीर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ और वो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। मैं एक्यूप्रेशर भी कर रही हूँ और योग भी कर रही हूँ और मतलब मुझे ये समझ लीजिए कि 100 में से 40% मुझे अभी आराम लग रहा है। मतलब इतना तकलीफ़ है जिसे मैं झेल सकती हूँ। इतनी तकलीफ़ अभी नहीं है जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं झेल पा रही थी, पर इतना आराम है। और मैं आयुर्वेद मेडिसिन भी ले रही हूँ और होम्योपैथिक भी ले रही हूँ और एलोपैथिक भी ले रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा थी। एलोपैथिक अब मैं बंद कर दूँगी जैसे मेरी फिनिश हो जाएगी और मैं इन्हीं के सहारे जो है रहूँगी। अभी आपने देखा होगा कि मैंने गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी डाली है, उसके साथ जो मैंने पाउडर लिया है वो पाउडर मैंने खुद घर में बनाया है और वो पाउडर है अजवाइन और जीरे का। तो बॉडी के किसी भी तरह का पेन होता है उसके लिए वो अच्छा होता है, लेकिन हाँ अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा कम खाइए या फिर डॉक्टर की सलाह पर ही खाइएगा। तो ये बहुत अच्छा जोड़ों के दर्द के लिए होता है। मेरा लीवर फैटी आया है नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से रहता है, तो मैंने ये लीवर के लिए लिया है, आयुर्वेदिक है
और ये कैल्शियम की टैबलेट है। हर लेडीज़ को ये कैल्शियम की टैबलेट लेनी चाहिए, सेफ़ है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैं वही चीज़ें लेती हूँ जो मुझे नुकसान ना पहुंचाए। तो ये कुछ दवाइयाँ थी जो मुझे एलोपैथिक से डॉक्टर से दी गई थी, तो मैंने सोचा ये जब तक रहती है तब तक मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे नहीं लूँगी। ये पेन किलर है। पेन किलर मैंने जो है बहुत ज़्यादा दर्द होने पे ही लिया है, और ये कुछ वीक में दी हुई है उन्होंने टैबलेट 3 और 1 देनी है। तो मैंने ये 3 हफ्ते खा लिए, चौथे हफ्ते की 1 हफ्ते की रह रही है, और बस फिर मेरी मेडिसिन जो है ख़त्म हो जाएगी और इनको मैं करूँगी टाटा बाय बाय, और फिर करूँगी खुद से अपना ट्रीटमेंट। ये मैं लेती रहूँगी। कैल्शियम की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हर लेडीज़, हर लड़की को ज़रूर अपने अंदर मतलब कैल्शियम की पूर्ति के लिए इसको लेना चाहिए। एक टैबलेट डेली लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो बहुत बेस्ट है। मैं इसके लिए ज़रूर आपको बोलूँगी आप इसको लें। तो अब मैं प्रॉपर नाश्ता वगैरह भी सब कुछ ले रही हूँ, जो मैं पहले नहीं लेती थी, लापरवाही बहुत महंगी पड़ी। ये मैंने लिया है जॉइंट केयर। जॉइंट में जितना पेन होता है या उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही अच्छा कह सकते हैं मिरेकल है मेरे लिए, क्योंकि मैं 4-5 दिन से ले रही हूँ, बहुत आराम मिल रहा है। और थोड़ा सा मैंने डाला है गौजन, और उसके अंदर डाला है मैंने गर्म पानी, और इसको सिप सिप करके मैं पीऊँगी। दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में मैं बता दूंगी कैसे कैसे मैं एक्यूप्रेशर कर रही हूँ और योगा कर रही हूँ इस सब चीज़ को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैल रही है और कम उम्र में भी फैल रही है, ऐसा नहीं है कि बड़ी उम्र में फैल रही है। तो ये मैंने लिया है जॉइंट केयर और गोजन पानी में मिला के, गर्म पानी में, और ये है मेरा गोल्डन वाटर। तो मैंने लिया है इसमें थोड़ा सा हल्दी और गर्म पानी, और उसके बाद डाल दिया है मैंने इसमें गर्म पानी, और 1 चम्मच इसके साथ लिया है मैंने अजवाइन और जीरा का पाउडर। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी कि अपना ध्यान रखें, कि ये मत सोचें कि कल दिखा लूँगी, परसों दिखा लूँगी। यही जो है इग्नोर लेडीज़ अधिकतर करती हैं, और सभी लेडीज़ के लिए मेरी तरफ से जो है हाथ जोड़ के विनती है कि अपना हर तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे तभी आपकी फैमिली का आप रख पाएंगे, अपने बच्चों का। और इसी तरीके से आप जो है अपना ध्यान रखें, कहीं पेन हो तो उसको इग्नोर ना करें। और खाने में सबसे ज़्यादा मैंने जो गलत तरीका अपनाया था खाने का, कि खाने का मेरा कोई रूटीन नहीं था, मुझे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं कुछ नहीं खाती थी। तो अपनी डाइट में जो सीज़नल फ्रूट आते हैं उसको ऐड करें, और सीज़नल जो वेजिटेबल आते हैं उनको ज़रूर ऐड करें। और अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो अंडा वगैरह ज़रूर खाएं। तो लास्ट टाइम फिर से कहूँगी कि सभी बहनों को, सभी माताओं को, सभी छोटे लड़कियों को, मतलब छोटी बहनों को, सभी को बहुत ध्यान रखना चाहिए अपना, और उनको जो है फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़रूर शामिल करनी चाहिए अपने खाने में। और कहीं पर भी बॉडी में अगर थोड़ा है या ज़्यादा है, जैसा भी पेन है, आप उसको प्लीज़ इग्नोर ना करें, उसको जो है सीरियस लें। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, बहुत सारी जानकारी के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय।